भाई प्रणाम पंडित जी। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। शुरू करें सर? हाँ शुरू करें सर, शुरू करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब साहूणम, नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णानदंसन सहावम वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिधम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, गण से मुख्य न्यारे, चलते मुझको चलाते, विनय से सिर को झुकाते, विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। नियम सार महान ग्रंथराज में गाथा नंबर 83। मोत्तूण वयन रयणम रागादि भाव वारणम किच्चा अप्पाणम झोझायति आज यहाँ पर गाथा नंबर 83 का अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 83 गाथा को हम सब भाई बहनों को पढ़कर सुनावें और समझाने की कृपा करें। आदरणीय श्रीमान जयचंद जी भाई साहब गंगवाल। सभी को जय जिनेत, पंडित जी को प्रणाम। 83 गाथा का अन्वयार्थ। आत्मा की आराधना में वर्तमान जीव के ही प्रतिक्रमण होता है, यह कहते हैं। अन्वयार्थ। विराहणम मतलब विराधना को, वही है ना? नहीं सर 83। ये 84 है क्या? यस 84 हो गई वो। वैणरणम, इसमें 83 का, अच्छा ठीक है। प्रतिदिन मुमुक्षु जनों के द्वारा पढ़ा जाने वाला जो वाचनिक प्रतिक्रमण नाम का शास्त्र समस्त पापों की क्षय का कारण माना जाता है, उसका यह निरूपण है। अन्वयार्थ। वयन रयनम, वचन रचना को, वयन मतलब वचन, रयनम मतलब रचना, वयन रयनम वचन रचना को, मुत्तुन मतलब छोड़कर, रागादि भाव वारणम मतलब रागादि भावों को दूर कर, भावों को भी दूर किच्चा करके, जो अप्पाणम मतलब आत्मा का, झायदी मतलब ध्यान करता है, तस मतलब उसको, ति मतलब इस तरह, परिक्रमणम मतलब प्रतिक्रमण, दुहोदी होता है। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि हम जो वचन रचना को छोड़कर रागादि भावों को दूर करके जो आत्मा का ध्यान करता है, उसको इस तरह प्रतिक्रमण होता है। अर्थात वचन रचना वाचनिक प्रतिक्रमण छोड़कर
और रागादि भावों का त्याग कर जो आत्मा का ध्यान करता है, सच्चा प्रतिक्रमण उसी के ही होता है। टीकार्थ, परम तपश्चरण के कारणभूत स्वाभाविक वैराग्य रूपी अमृत के समुद्र को बढ़ाने के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा की समानता रखने वाला जो साधु अप्रशस्त वचनों के त्यागी होने पर भी प्रतिक्रमण सूत्र विषयक विषम वचनों की रचना को छोड़ता है और संसार रूपी बेल के मूलकंद भूत समस्त मोह, राग, द्वेष आदि भावों को निवारण करके अखंड आनंदमय निज कारण परमात्मा का ध्यान करता है, उसी के निश्चय से परम तत्व के श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुष्ठान के सम्मुख और सकल वचन विषय व्यापार से रहित निश्चय प्रतिक्रमण होता है। यह निश्चय प्रतिक्रमण का वर्णन चल रहा है और उन्होंने काफी अच्छी व्याख्या की है उसकी, अलग अलग उपमाएं देके। जो हमारा परम तपश्चरण है उसको पूर्णिमा के चंद्र की समानता वो उपमा दी है कि जैसे चंद्रमा बढ़ते बढ़ते जाता है उसी तरह हमारा तपश्चर्या यदि बढ़ते बढ़ते जाता है और हम साधु यदि अप्रशस्त वचन, वो तो अप्रशस्त वचनों के त्यागी तो होते ही है, फिर भी प्रतिक्रमण सूत्र नियामक विषय वचनों की रचना को छोड़ देते, प्रतिक्रमण में जो हम क्षमा मांगते हैं वो जो भी करते हैं उसको भी छोड़ देना है। और संसार रूपी मूल कंद भूत, मतलब संसार को इन्होंने मूल कंद कह दिया है। और वो क्या है वो मूल कंद? चार कषाय, मोह, राग, द्वेष आदि भाव, इनको छोड़ देना है और निज परमात्मा पर, निज कारण परमात्मा का ध्यान करना है, स्व आत्मा का ध्यान करना है, स्वभाव का ध्यान करना है, तभी निश्चय प्रतिक्रमण होगा। ऐसा ही श्री अमृतचंद्र सूरी ने कहा है, बहुत से खोटे विकल्प रूप अधिक वचनों से लाभ नहीं है। बहुत से खोटे विकल्प रूप अधिक वचनों से लाभ नहीं है। यहाँ परमार्थभूत बात यह है कि निरंतर एक शुद्धात्मा का चिंतन किया जाए, क्योंकि आत्मीय आनंद के समूह से परिपूर्ण ज्ञान का जहाँ विकास हो जाता है, ऐसे समय सार शुद्ध आत्मस्वरूप से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। टीकाकार ऐसा भी कहते हैं, तीव्र मोह के उदय से जो पहले कर्म का संचय किया था उसका प्रतिक्रमण कर सम्यक ज्ञान रूपी अपनी आत्मा में ही निरंतर वर्तन करता हूँ, उसी में लीन रहता हूँ। इस तरह निश्चय प्रतिक्रमण का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, यानी सारभूत बात कह दी है इन्होंने कि सम्यक ज्ञान रूप की अपनी आत्मा में ही निरंतर वर्तन करना, बस वही मेन कर्तव्य है। आदरणीय विजया बहन जी साहब ठोलिया, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप परम पूज्य गणिनी रत्न आर्यका माता जी, ज्ञानमती माता जी के द्वारा जो लिखा गया है संस्कृत टीका का अर्थ, वो आप हमें पढ़कर सुनाने की कृपा करें, समझाने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी। प्रणाम, वंदना भाई साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। मोत्तो नवयन रयनम रागादि भाव वारणम किच्चा अप्पानम जो झायदि तत्सदुहोदिति पड़ी कमनम। अब आचार्य देव निश्चय प्रतिक्रमण का लक्षण बतला रहे हैं। जो वचन रचना को छोड़कर रागादि भावों को भी दूर करके आत्मा का ध्यान करते हैं, उनके ही प्रतिक्रमण होता है। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरः प्रदोषाः यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रयान्ति इत्यादि अथवा इच्छामि भन्ते देवसीयम्मि आलोचेवुम इत्यादि वचन रचना रूप जो द्रव्य प्रतिक्रमण है, उसको छोड़कर जो कोई साधु देखे, सुने और अनुभव में आए हुए ऐसे पंचेंद्रिय विषयों की आकांक्षा, निदान आदि सर्व शुभ अशुभ विकल्प रूप विभाव भावों को दूर कर परम धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान के द्वारा अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, उन महायोगियों के ही निश्चय प्रतिक्रमण इस नाम से चौथी आवश्यक क्रिया परमार्थ से सिद्ध होती है। उसी को अभी आगे कह रहे हैं। जो अनगार मुनि प्रथम अवस्था में श्री गौतम स्वामी के द्वारा कहे गए वचन रचना रूप द्रव्य प्रतिक्रमण को भावपूर्वक करते हैं, वे ही शुद्धोपयोग में स्थित होकर
परमार्थ प्रतिक्रमण के योग्य होते हैं। यानी पहले तो अपने को व्यवहार से ही करना पड़ेगा, फिर हम शुद्धोपयोग में स्थित हो सकते हैं। इस समय जो दैवसिक और बृहत प्रतिक्रमण पाठ उपलब्ध है वह श्री गौतम गणधर देव के द्वारा रचित है। उस पर श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने टीका भी रची है। उन्हीं श्री प्रभाचंद्र आचार्य के वाक्य को देखिए, उनके ही वाक्य यहाँ लिख रहे हैं। श्री गौतम स्वामी मुनियों के इस दुष्म काल में दुष्परिणाम आदि से प्रतिदिन में उपार्जित कर्मों की विशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण लक्षण उपाय को कहते हुए उसकी आदि में मंगल के लिए इष्ट देवता विशेष को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपने चरणों में शत्रुओं को भी झुका लिया है। ऐसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त श्री वर्धमान भगवान को नमस्कार होवे। अंतरंग लक्ष्मी यानी अनंत चतुष्टय, बहिरंग लक्ष्मी समव शरण आदि, जिनके ज्ञान के अंतर्गत यह तीनों लोग गाय के खुर के स्थान सदृश आचरण कर रहा है। अर्थात जैसे गाय के खुर का स्थान छोटा सा है, वैसे ही सारा तीन लोग भगवान के केवल ज्ञान में लघु रूप से झलकता है। पुनः बृहत प्रतिक्रमण में गौतम स्वामी ने स्वयं ही कहा है, संयम और तप में स्थित निर्ग्रंथ महर्षियों के लिए इस प्रतिक्रमण विधि को सभी जिनवरों ने कहा है। इससे यह जाना जाता है कि संयम और तप में स्थित निर्ग्रंथ महर्षियों के लिए यह प्रतिक्रमण क्रिया तीर्थंकर महादेवाधिदेवों ने वर्णित की है, न कि सामान्य मुनि ने। यह किसी सामान्य मुनि ने नहीं कहा, यह तीर्थंकर महादेवाधिदेव ने कहा है। यह प्रतिक्रमण प्रमत्त संयत मुनियों के ही होता है, यानी छठवें गुणस्थान। आगे अप्रमत्त संयत गुणस्थान से प्रारंभ कर क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत मुनियों के निश्चय प्रतिक्रमण तरतम भाव से होता है। तरतमता लेना पड़ेगी, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेंगे उसमें और विशुद्धि आएगी। केवली भगवान के तो इसका फल ही है, केवली भगवान के तो इस प्रतिक्रमण का फल ही है। असंयत सम्यक दृष्टि और देश संयत श्रावकों में इन दोनों प्रकार के प्रतिक्रमणों की बात संभावना भी नहीं है, क्योंकि वहां पर मुनियों की 6 आवश्यक क्रियाओं का अभाव है। श्रावकों के तो अन्य ही आवश्यक क्रियाएं सुनी जाती है। सो ही देखिए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थों के 6 क्रियाएं दिन प्रतिदिन के लिए कही गई है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रतिक्रमण दंडक आपको उच्चारण करने रूप जो क्रिया है वह साधन है। उस व्यवहार प्रतिक्रमण साधन के बल से ध्यान रूप निश्चय प्रतिक्रमण को साध्य करना चाहिए। जब तक ऐसी शक्ति न प्राप्त हो सके तब तक वचन के उच्चारण रूप द्रव्य प्रतिक्रमण को अच्छी तरह करते रहना चाहिए। एकदम हम तो निश्चय नहीं कर सकते, हमने तो द्रव्य प्रतिक्रमण ही करना है और हम श्रावक है, इसलिए हमें 6 आवश्यक करना है। यहाँ तक उन्होंने ये 83 नंबर की गाथा का कहा है। प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को। सर आपका म्यूट है, म्यूट निकालिए। नहीं तेरा नहीं। हाँ हेलो। हाँ बराबर है, अभी आवाज आ रही भाई साहब? आवाज नहीं आ हाँ। रही थी, अभी आई है, अभी आई है अब आप आवाज। सोनू बहन जी, सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप गाथा नंबर 83 का पहले पद्यानुवाद गाने की कृपा करें और तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य रत्न गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज द्वारा जो धर्मोपदेश दिए गए हैं नियम देशना में, वह पढ़कर सुनाने की कृपा करें और समझाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। निकालो। सोनू जी आपका म्यूट है, म्यूट निकालिए। नहीं नहीं, कहीं नहीं।
पंडित जी साहब, सोनी जी का हाँ म्यूट है, जी। उनका म्यूट निकालना चाहिए उनको। हाँ। रागादि भाव मल को मन से हटाता, हो निर्विकल्प मुनि जो निज ध्यान ध्याता। सारी क्रिया वचन की तजता सुहाता, सच्चा प्रतिक्रमण लाभ वही उठाता। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आराधना की और प्रतिक्रमण की चर्चा कर रहे हैं। कर्म बंध जहाँ है वहाँ अपराध है। उस अपराध के प्रति जो शोधन पूर्वक भावना है उसका नाम प्रतिक्रमण है। हम चलते फिरते हर समय कुछ न कुछ पाप करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कब क्या क्या कर्म बांध के ले आए हैं। अब उसको कम करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। जहाँ कर्म का निर्बंधन है वहाँ आराधना है, प्रतिक्रमण है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि निरपराध उसे ही कहा जाएगा जो शुद्धात्मा का सेवी है, जो शुद्धात्मा भाव से परे है, वे सब अपराधी है। जो पकड़ा जाए वो चोर और जो ना पकड़ा जाए वो साहूकार। गलतियां तो सभी करते हैं, भाव तो सभी दूषित करते हैं, लेकिन अगर हम भावना को दूषित करके फिर उसका प्रायश्चित कर ले और वही गलती पुनः रिपीट नहीं करे तो वह सच्चे रूप में प्रतिक्रमण है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि साधु शब्द रूप प्रतिक्रमण प्रतिदिन पढ़ता है, जिससे कि जो अतिक्रमण हुआ है उसका निस्तार हो, अर्थात संपूर्ण पापों के क्षय करने के कारणभूत हो। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र में उताल तरंगे चढ़ते हैं, उठते हैं, वैसे ही जो परम तपोभूत योगी है उनके अंदर वैराग्य की लहरें उठती रहती है। उनका ध्यान प्रतिक्रमण सूत्रों के उच्चारण की ओर नहीं रहता। उनके भाव बड़े निर्मल होते हैं उस समय। वे संसार के मूलभूत कारण जो राग द्वेष मोहादि भाव है उनका निवारण करके निज आत्म स्वरूप में रमण करते हैं और निजानंद स्वभाव का अनुभव करते हैं। ऐसे योगी के निश्चित रूप से वचन के विषयभूत व्यापारों से रहित निश्चय प्रतिक्रमण होता है। साधु को नियमित रूप से देवसिक, रात्रि और इर्यापतिक ये 3 प्रतिक्रमण करने होते हैं। 3 बार साधु हमेशा प्रतिक्रमण करता है। जो साधु को नियमित रूप से देवसिक, रात्रिक और इर्यापति के 3 प्रतिक्रमण करने होते हैं। 15 दिन में पाक्षिक, 4 महीने में चतुर्मासिक तथा साल में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को संवत्सरिक प्रतिक्रमण करना पड़ता है। प्रमाद के कारण जो दोष हो जाते हैं उनको शुद्धि के लिए साधु प्रतिक्रमण करते हैं। साधु अपने दोषों की शुद्धि तुरंत कर लिया करते हैं। जैसे ही 3 टाइम वो करते हैं तो तीनों टाइम में, रात में अगर कुछ हो गया तो सुबह, सुबह का कुछ हो गया तो दोपहर में, दोपहर को कुछ हो गया तो रात्रि में। अति तीव्र मोह के कारण जो पूर्व में कर्म उपार्जित किए थे उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मोहिनी कर्म के उदय से, कर्मों का राजा कौन है आप सभी को पता है, मोहिनी कर्म कर्मों का राजा है। मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले जो मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम है, इन परिणामों के कारण प्रति क्षण अभिनव कर्म आते रहते हैं। इन अभिनव कर्मों को प्रतिक्रमण के द्वारा दूर करके मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही निवास करता हूँ, यही निश्चय प्रतिक्रमण है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने भी आत्मा की आराधना में लगे हुए जीव को ही प्रतिक्रमण स्वरूप कहा है। जो जीव निरंतर अपनी आत्मा में वर्तन करते हैं वे निरपराधी हैं,
जो आत्मा की आराधना से रहित है वे सापराधी है। इसी बात को टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव कलश में कह रहे हैं कि जिस जीव ने परमात्मा के ध्यान को संभावना को छोड़ दिया है, जो परमात्मा के ध्यान की सम्यक भावना से रहित है, नियति है कि वह संसार में नियम से भव से पीड़ित होता है, वह सापराधी है। जो जीव हमेशा अद्वैत चैतन्य भाव से युक्त है, वे कर्मों के त्याग में कुशल होने के कारण निरपराधी है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अभी तो अपने घर से संन्यास लिया है, कर्म से संन्यास कहाँ हुआ है। घर छोड़ा है ज्ञानी पुरुष ने, मुनि महाराज ने, घर का तो त्याग कर दिया, लेकिन अभी कर्मों का त्याग नहीं हुआ। कर्म तो अनंत अवस्था में भी रहते हैं। सारे कर्म कब छूटते हैं? जब केवल ज्ञान हो जाता है। जैसे महावीर भगवान का केवल ज्ञान पावापुरी में अभी सभी लोग कल जोर शोर से मनाएंगे। कर्म से संन्यास यदि किसी का है तो वह है सिद्ध भगवान का। आत्मा ही कर्म सन्यासी है। आप तो ग्रह के सन्यासी हो, जन परिजन के सन्यासी हो, परंतु सिद्ध भगवान कर्म से ही सन्यासी है। वह जीव निरपराध है जिसने कर्म का सन्यास अर्थात क्षय कर दिया है। जब तक कर्म बंध है तब तक जीव अपराधी है। हम सभी अपराधी हैं अभी। आचार्य महाराज पुनः कह रहे हैं कि जिस जीव ने अनाचार को छोड़ दिया और स्थिर भाव होकर के आचरण को कर रहा है, वह साधु प्रतिक्रमण कहलाता है। वो ही प्रतिक्रमण रूप है, प्रतिक्रमणमय है। यह निश्चय प्रतिक्रमण की बात कह रहे हैं। जब तक अनाचार भाव है तब तक अप्रतिक्रमण भाव है। अब हम चिंतन करें कि कहाँ कहाँ हमारा अतिचार होता है। हमें हमेशा दिन भर पकड़ना चाहिए कि हमने क्या गलती की। हम अगर 3 बार प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं तो हम एक बार रात्रि में सोते समय 10 मिनट बैठ के कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, और वो खराब किया तो क्यों किया, किसका दिल दुखाया, ये हम सोचने लगेंगे जब, तो हम दूसरे दिन से किसी का दिल दुखाना कभी भी नहीं चाहेंगे। अपने आप को रेक्टिफाइड कर लेंगे हम। जिनवानी कहती है पानी छान कर पिए, उसमें भी आपका अनाचार चल रहा है। छन्ना तो लगा दिया पर बिल छानी कब की? क्या आपने जीवों को अपने स्थान तक भेजा है? जहाँ दया ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, वहाँ शुद्ध दशा कैसी बनेगी? इसका मतलब हर चीज में हमें विवेक रखना है कि हमने छन्ना पानी पी रहे हैं, उसी छन्ने को बार बार यूज कर रहे हैं, उसको छन्ना को ठीक नहीं कर रहे हैं, धो नहीं रहे हैं, सुखा नहीं रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। हर चीज में अपना विवेक इस्तेमाल करना है हमें। अंतरंग में करुणा भाव है तो आपको आचर्या भी दया से मुक्त होगी। आपको अपनी चर्या दया से युक्त बनानी है। आपके अंतरंग में करुणा भाव होने से आपकी चर्या दया से युक्त होगी। अनुकंपा अंतरंग का विषय है, दया चर्या का विषय है। अनुकंपा होती है तो जीव दया करता है। सट आवश्यक कर्तव्य चल रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, रोज दान कर रहे हैं, रोज स्वाध्याय भी कर रहे हैं। घर से कहकर आए कि मंदिर में बैठूंगा और आपने रास्ते में किसी से चर्चा में 15 मिनट लगा दिया तो आपने मायाचारी की क्या? आप तो बोलोगे नहीं, मैं तो त्रिलोक तीर्थंकर के सामने, 3 लोग के तीर्थंकर के सामने बैठ करके उनका भजन कीर्तन पूजन कर रहा था, लेकिन उसी बीच आपने 15 मिनट किसी से व्यर्थ की चर्चा कर डाली, तो ये क्या हुआ? यह मायाचारी की कोटि में आ गया। मंदिर में कितने देर रहे आप? जीव पर तो दया की, पर स्वयं पर दया नहीं कर रहे। हम स्वयं पर दया करा रहे हैं और स्वयं पर दया उसी की है जो जीव पर दया कर रहा है। जिनवानी कहती है मुमुक्ष जीव जीव पर दया कर रहे हैं। जीव पर दया करने के लिए नहीं है, निज पर दया करने के लिए कर रहा है। चींटी की रक्षा आपने की है, पर चींटी की रक्षा के लिए नहीं की। चींटी की रक्षा आप करो या ना करो, आप अपनी रक्षा करने लगो तो चींटी की रक्षा
स्वयं प्रारंभ हो जाएगी। हम प्रमादवश कभी कभी कोई चीज गिरा देते हैं खाते वक्त, हमें पता नहीं होता कि इतना सा मीठा मटर मिठाई के दाने में कितनी सारी चींटियां लग जाएगी। और जब वो चींटियां लग जाती है और हम चलते समय पाँव से उसे मार देते हैं, पाप किसे लगता है? हमें। तो हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। यदि चींटी पर पैर रखोगे तो चींटी का घात होगा, कर्म का बंध उसे होगा जिसने घात किया है। कर्म बंध से बचना चाहते हो तो चींटी की रक्षा आपको ही करनी होगी। समय सार आत्मा की शुद्ध अवस्था का कथन कह रहा है और चरना योग आत्मा की प्राप्ति का कथन कर रहा है। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति तभी होगी जब आप अशुद्ध भाव से दूर रहेंगे। हर समय हमें अपने भाव को निर्मल रखना है, शुद्ध रखना है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखनी है। आप अशुद्ध भाव से दूर नहीं होंगे तो शुद्ध भाव की प्राप्ति कभी नहीं होगी। एक म्यान में दो तलवार रह सकती है क्या? क्या तो आपके पास शुद्ध भाव रह सकते हैं और क्या आपके पास अशुद्ध भाव रह सकते हैं? तो अशुद्ध भाव तो हमारा स्वभाव है ही नहीं, तो हमारा स्वभाव क्या है? शुद्ध। इसलिए अपने अंतरंग से कहने लग जाना कि मैं वास्तव में अनाचारी हूँ। सदाचारी बनने का प्रयास करना। कोई व्यक्ति नौकरी में है, उसने थोड़ा भी समय इधर उधर किया तो अनाचार हुआ। आपने 1 घंटे की सामायिक में बैठने का नियम तो ले लिया और 2 मिनट दूसरे चिंतन में लगा दिया तो अतिचार हुआ। सामायिक कहाँ हूँ? यहाँ तो 2 मिनट ही लिखा है, लेकिन हमारा ध्यान, आधा ध्यान तो कहीं और चला ही जाता है, क्योंकि मन बहुत फास्ट स्पीड में जाता है। आप समझ नहीं सकते हो, इतना फास्ट मन दौड़ता है, इतना फास्ट मन भागता है, उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपने बैठने का नाम सामायिक कहा है। रविवार का दिन था, बोले महाराज जी आज सामायिक का दिन है। मैंने कहा अच्छा करो सामायिक। मालूम चला कि वहां समाचार पत्र आदि रखे थे और सब पढ़ रहे हैं। मैंने उससे पूछा क्या हो रहा है? बोले आज सामायिक का दिन है, सामायिक कर रहे हैं। भवन में जाकर बैठ गए, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इसका नाम सामायिक नहीं है। आप स्कूल में जाके क्लास की कक्षा में बैठ गए, लेकिन टीचर का आपने लेक्चर सुना ही नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। भवन में जाकर बैठ गए, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इसका नाम सामायिक नहीं है। सामायिक में कथा नहीं पढ़ी जाती है, सामायिक में स्वयं की व्यथा का चिंतन किया जाता है कि मैं कहाँ कहाँ से पीड़ित हूँ, मेरी आत्मा को कहाँ कहाँ से दोष लग रहे हैं, मैं कर्मों का आश्रय कहाँ कहाँ से कर रहा हूँ, मुझे कहाँ कहाँ से कर्मों को रोकना है। ये सारे चिंतन होते हैं। ये आत्मा को मैं कहीं अनंत अनंत जन्मों से किस किस पर्याय में लेके घूम रहा हूँ। कभी घोड़ा बना, कभी हाथी बना, कभी पर्वत बना, कभी नरक में गया, कभी तिर्यंश बना, आज जाके ये मनुष्य योनि जैन कुल मिला है जिसमें हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। यस वी कैन डू एंड वी आर डूइंग। मन नहीं लग रहा है तो उन्होंने दूसरे काम करना प्रारंभ कर दिए, लेकिन जिनवानी कहती है कि अनाचार है। ये सामान्य संयमी की बात नहीं कर रहे हैं, ये परम उपेक्षा संयमी की चर्चा है। जिनके शरीर पर सांप रेंग रहे हैं, पर खड़े हुए हैं, और जब तक वो सांप चला नहीं जाएगा तब तक गमन भी नहीं करेंगे। पैर में कांटा चुभ गया तो निकाल भी नहीं रहे और निकलवा भी नहीं रहे। हमारे मुनि महाराज तो ऐसे ही हैं, जब चलते रहते हैं पैरों में कांटा चुभता रहता है, पैर एकदम घायल हो गए, खून बह रहा है, पर उसकी जरा सी भी परवाह नहीं करते। सहजता में कोई निकाल गया तो ठीक है। ऐसे उत्तम सहनन से युक्त उत्तम संयमी, परम उपेक्षा संयमी, इन्हें जिन कल्पी मुनि कहते हैं। आजकल तो उत्तम सहनन है ही नहीं, हीन सहनन, सबसे छठा सहनन लोगों को होता है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन तो
पंचम काल में कहाँ ढूंढेंगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों सैनन पंचम काल में नहीं होते हैं। पंचम काल में यह संभव नहीं है। वर्तमान में उपेक्षा संयम नहीं होता। जब तक वर्तमान का राग नहीं हटेगा तब तक उपेक्षा संयम तो दूर। वर्तमान में उपेक्षा संयम नहीं होता जब तक पंचम काल में ये संभव नहीं। वर्तमान में उपेक्षा संयम नहीं होता। जब तक वर्तमान का राग नहीं हटेगा तब तक उपेक्षा संयम तो दूर, सामायिक संयम का भी जन्म नहीं होगा। निश्चय प्रतिक्रमण कहो अथवा परम उपेक्षा संयम कहो, एक ही बात है। कल्पना करना है कि किसी ने वार कर दिया तलवार का। वे अंतरंग में झांक कर देख रहे हैं। बाहर में वेदना तो है पर वेदन नहीं है, क्योंकि जो निज के वेदन में लगा हुआ है उसे बाहर की वेदना नहीं है। एक साथ दो वेदन कैसे होंगे? क्या तो आप अपनी आत्मा का ही कल्याण कर सकते हो और क्या आप अपने शरीर का कल्याण कर सकते हो? दोनों कल्याण एक संग नहीं होता। एक साथ दो वेदन कैसे होंगे? वसूले से छिल गया शरीर पर क्या सोच रहे थे? रोज करेंगे तो शरीर क्या साबुत हो जाएगा? नहीं होगा। प्रतिकार करेंगे तो मुनिराज नहीं बचेंगे। शरीर तो क्षीण हो ही रहा है, तो मैं अपनी साधना को क्षीण क्यों करूं? हमारे मुनिराज के जब भी उपसर्ग होता है ना, तो उनका क्या सोचना, क्या चिंतन चलता है कि शरीर तो क्षीण हो ही रहा है, पर मैं अपने विचारों को खराब क्यों करूं? और खराब करके कुछ होना है तो करूं। शरीर तो छिल ही चुका है, अब तो प्राण बचने वाले नहीं है, तो रोज करके अपनी साधना को मैं क्यों नष्ट करूं? साधना को क्यों नष्ट करूं? ध्यान रखिए, अगर किसी जैन गुरु को गुस्सा आ गया तो सामने वाले को भस्म करने की ताकत रखता है, वो इतनी शक्ति होती है उसमें, लेकिन उनके मन में, उनका मन बड़ा कोमल होता है, इतनी ज्यादा करुणा होती है उनके मन में कि वो कभी किसी को अभिशाप नहीं देते। ऐसा धैर्य धारण करके वो मुनिराज खड़े थे। यहाँ था निश्चय प्रतिक्रमण। ज्ञान भी हो रहा है, उपयोग में गया है, क्योंकि जड़ है मेरा शरीर, उसे छीला जा रहा है। क्या है? शरीर जड़ है, जड़ को छीला जा रहा है। शरीर तो मेरा है ही नहीं, मेरी जो आत्मा है उसे मैं लेके बैठा हूँ, ध्यान कर ही रहा हूँ। वह जान भी रहे हैं कि मेरा स्वभाव नहीं है, जिसे छिल रहा है वो मेरा धर्म नहीं है। ये दृष्टि जा रही है, परम समता का स्रोत फूट रहा है। देखो भैया, एक ही स्थान पर समता और एक ही स्थान पर विषमता। उसने मुझे वसूले से छिल दिया। मैंने क्या दोष किया था? ऐसा चिंतन आए तो नियम से विषमता आ जाएगी। जैसे हम सोचते हैं कि मुझे ये दुख क्यों मिला, मैंने क्या पाप किया था? मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हम तो अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी है नहीं कि हमें पिछले जन्म का याद आ जाए कि मैंने ऐसा ऐसा पाप किया था। नहीं, हम पंचम काल में समुशरण के सामने बैठ के पूछ सकते हैं। जब आप अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना चाहोगे, वही कसाई प्रारंभ हो जाएगी, और जहां अपने को दोषी स्वीकार कर लेंगे वहां से समता प्रारंभ हो जाएगी। किसी से संयोग लेने की भावना उत्पन्न होगी तो आप परावलंबी भी हो गए। फिर आप प्रपंच रचोगे तो आप साधु स्वभाव से भी च्युत हो जाओगे। कैसे एक ही क्षण में सब कुछ चला जाता है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। यदि प्रताड़ित करने वाले का परम पुण्य का योग है तो आपको सहयोग भी कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इसका दोष नहीं है, और मारने वाला तो अज्ञानी था, कसाई था, पर हम तो साधु हैं। इसका कोई दोष नहीं है, ये तो इसकी कसाय का दोष है। अतः मुझे अपनी साधना में रहना चाहिए। ऐसी भावना आएगी तो समता रहेगी।
जिस तरह पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हो रहा है, कमठ का जीव ने उपसर्ग किया, ओले बरसाए, लेकिन भगवान के मन में किंचित भी, कुछ भी, सल मात्र भी नहीं आया। जब वसूले से छीला जा रहा था, वो वसूला छुड़ा लेते। यदि तीव्र कर्म का उदय है तो छुड़ाते समय वसूला गिर भी सकता था। परिणाम यह निकलता कि उपसर्ग जयी नहीं कहलाते, युद्ध जयी कहलाते। युद्ध में तुम जीत गए तो साधु नहीं, योद्धा। युद्ध में जीतने वाले को साधु कभी नहीं कहते हैं, कहते हैं क्या? योद्धा। सिकंदर ने सब कुछ जीत लिया था, लेकिन मरने के समय उसकी क्या दशा हुई थी? उसने कहा कि मेरा सारा राज्य में से 50% राज्य ले लो, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिला दो। लेकिन उनके जितने भी उपचार करता थे, उन्होंने कहा यह संभव नहीं है। उसने कहा 90% राज्य ले लो और मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे 2 दिन का समय दे दो। उन्होंने कहा यह भी संभव नहीं है। साधक समताशील है, साधक शत्रुताशील नहीं है। मित्र से मित्रता करना बहुत सरल है, परंतु शत्रु को मित्र स्वीकार कर लेना ये वाणी में नहीं, भाव में है। आपके ऊपर जो उपसर्ग कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर कोई ओला बरसाने नहीं आएगा। आपसे किसी ने युद्ध लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, आपकी बुराई कर दी, 4 निंदा कर दी, आप उसे सहृदय स्वीकार करो, उतना ही प्यार करो जितना आप अपने मित्र से प्यार करते हो। देखो जितने लोगों ने जिन पर उपसर्ग किए हैं, उन्हीं के चरणों में बैठकर सम्यक्त प्राप्त किया है। चाहे कमठ हो, चाहे कपिल ब्राह्मण हो, चाहे अन्य हो, चाहे वो सियानी हो जो माँ का जीव अपने बेटे के पांव को खाए जा रही थी। बाद में उन्हीं मुनिराज के चरणों में समता से युक्त रहे। जैसे कि कमठ का जीव बहुत प्रायश्चित किया, जब भगवान को इतना बड़ा उपसर्ग करने के बाद उसे बहुत प्रायश्चित हुआ था, तो स्वयं के संयम में वृद्धि हुई और दूसरे के सम्यक्त को उत्पत्ति हुई, क्योंकि उनकी समता को देख करके सामने वाले को पश्चाताप का आंसू टपक गया है। आपको कोई गाली देता रहे तब आप शांत बैठ जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अकेले में आएगा और क्षमा मांग जाएगा। वो आपके सामने आए या न आए, परंतु अंतरंग में क्षमा जरूर आ जाएगा। आप आजमा के देखना ये सारा चीज, कि कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको उल्टा पुल्टा बोल रहा है और आप कुछ भी जवाब ना दे। मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है जो बोलने में नहीं होती। ट्राई करिएगा। बोलो विशुद्ध सागर महाराज जी की जय। आदरणीय विजया बहन जी साहब, अशोक भाई जी जैन, यदार्थ मात्रा पद वाक्य ही नाम, अशोक जी भाई साहब बज, बेंगलोर निवासी। मित्र विद्या देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धम बोधि परिणाम देवी जिनवाणी के ज्ञान ते सोजे लोकारोग सोवाणी मस्तक नमो सदा दे सुदो हे जिनवाणी भाति जो जिनवाणी माता की जय। सोनू दीदी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बोल रही हूँ। हाँ हाँ, आज धन्य दिवस है और इसके उपलक्ष्य में सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं और अपन मंगल ये भावना भाते हैं
कि विश्व से ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए और सारे जीव सुख शांति का अनुभव करें। और हमारा भी धर्म ध्यान अभी तो घर में ही चल रहा है, मंदिर खुल जाए और हम मंदिर में जाए, ऐसी भावना हम इस धन्य तेरस के अवसर पर भाते और हम भी अपने जीवन को धन्य बनाए कम से कम। सोनू जैन जी, कल 14 तारीख और 15 तारीख को दोपहर को